नमस्कार दोस्तों। यदि आप लंबे समय से डिप्रेशन में हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि हम आपको इससे बाहर निकालेंगे। यह वीडियो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि आप एक दिन में डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे या एक सप्ताह में बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये मैं आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि आपको डिप्रेशन से मैं 100% बाहर निकालूंगा। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकालने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद करती है, वो है रिलैक्सेशन। और इस वीडियो में हम रिलैक्सेशन ही करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू कर लेना है और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिलैक्सेशन करना है। मैं जानता हूँ ये कितना कठिन काम है, आसान नहीं है। लेकिन मैं जैसा-जैसा आपसे कह रहा हूँ, यदि आप वैसा करेंगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा। हो सकता है कि पहले दिन आप करें तो आप रिलैक्स ना हो पाएँ, लेकिन पहले दिन अगर आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो इसे आप छोड़ नहीं देंगे। आप लगातार करते रहेंगे। ऐसा करते रहेंगे तो हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद एक अच्छी स्थिति आ जाए और आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएँ। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान रहता है और ऐसी स्थिति में रिलैक्स हो पाना बहुत मुश्किल होता है। माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है, किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं हो पाता है। तो आप कैसे फ़ोकस्ड होंगे, कैसे रिलैक्स होंगे, उसके लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ। तो जो सबसे पहला तरीका है, इस वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप 1 घंटा पसीना बहा सकें और कुछ ना करें, सिर्फ़ वॉकिंग भी अगर आप अच्छे से करें। और वॉकिंग कैसा करना है? तो वॉकिंग आपको ऐसा करना है कि अगर आप 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, तो पसीने से तरबतर हो जाएँ। दुल्हन की चाल से वॉकिंग नहीं करना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वॉकिंग दुल्हन की चाल से ही करते हैं। वो 1 घंटा वॉकिंग करते हैं और एक बूँद भी पसीना नहीं निकलता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पसीना बहाना है, तो अच्छे से वॉकिंग करना है। यदि अन्य तरह की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज़ेज़ करना है। और यदि योग कर सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। योग की बहुत सारी क्लासेस हमने बनाई है। कोई भी क्लास आप शुरू कर सकते हैं और अपने घर में कर सकते हैं। और उसे करने के बाद में फिर इस वीडियो को आप शुरू कर लेंगे और दिन में जब भी आपको मौका मिले, तो आप इस वीडियो को बार-बार सुनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। जब आप एक बार थोड़ा-सा रिलैक्स होने लग जाएँगे, तो डिप्रेशन से अपने आप बाहर आने लग जाएँगे। इसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें करने के लिए कहने वाला हूँ। तो जैसे मैं बोलूँगा कि आप एक लंबी गहरी साँस लीजिए, साँस को भीतर रोक लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना शुरू कीजिए। तो आप किस तरह से करेंगे, ये देख लीजिए। तो जब आप स्ट्रेच देना शुरू करेंगे, तो उस समय आपके कंधे ऊपर की तरफ होने लग जाएँगे, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बन जाएगी, नाभि के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो आपको खूब स्ट्रेच देना है और स्ट्रेच देने के बाद में बॉडी को ढीला छोड़ देना है। जिन लोगों को बीपी की या हार्ट की तकलीफ है, वे लोग स्ट्रेस नहीं देंगे। बाकी सभी लोग स्ट्रेस देंगे और स्ट्रेस देने के बाद में बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। बाकी मैं जैसा-जैसा इंस्ट्रक्शन दूँगा, वैसा-वैसा आपको करते चले जाना है। उसके बाद में आपको बस रिलैक्स पड़े रहना है, लेटे रहना है और सिर्फ़ मेरी आवाज़ को सुनते चले जाना है। जैसे-जैसा मैं बोलूँगा, वैसा-वैसा आपको फ़ील करते चले जाना है। इस रिलैक्सेशन के पहले आपको थोड़ी-सी तैयारी कर लेना है। ऐसे कमरे में लेटना है आपको, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको मच्छर वगैरह ना काटें, इसकी व्यवस्था आप पहले से कर लेंगे, ताकि आप सही ढंग से रिलैक्स हो पाएँ। इसे आप रोज़-रोज़ करेंगे, 1 सप्ताह में ही आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने लगेगा। 1 सप्ताह में ही देखेंगे कि आपका माइंड रिलैक्स होने लगा। तो डिप्रेशन में जो ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि माइंड बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान होता है। माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाता है। और जब इस वीडियो को आप रोज़-रोज़ सुनेंगे और रिलैक्सेशन करेंगे, तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे। अन्य वीडियोज़ में मैं आपको और भी बताऊँगा कि और भी क्या तरीके हैं। आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ,
आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँगे, ताकि मैं भी समझ सकूँ और आपकी जो भी दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँगे, तो मैं उसका जवाब दूँगा और उसी हिसाब से मैं वीडियो भी बनाता चला जाऊँगा। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। बिस्तर पर पीठ के बल आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों को दूर-दूर फैला दीजिए। दोनों हाथों को कमर के आजू-बाजू रख लीजिए और हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लीजिए। बॉडी की जो भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है, उस पोजीशन में बॉडी को कर लीजिए। आँखों पर रुमाल, दुपट्टा या गमछा रख लीजिए। अंधेरा कर लीजिए। आँखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब आपको इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बॉडी को ज़रा-सा भी हिलाने-डुलाने की कोशिश नहीं करना है। बॉडी को स्थिर रखना ज़रूरी है। तो इसलिए बॉडी को जितना भी एडजस्ट करना है, आप अभी एडजस्ट कर लीजिए। आप बार-बार बॉडी को हिलाने-डुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरे शरीर को एकदम शिथिल, बेजान, ढीला छोड़िए। बॉडी को आप जितना ज़्यादा ढीला छोड़ सकते हैं, छोड़िए और सारा ध्यान साँसों की तरफ ले आइए। तो देखिए किस तरह से आपकी साँसें नाक से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। साँसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए। साँसों के साथ एक रूप हो जाइए। साँसें ही बनकर रह जाइए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप ये महसूस करेंगे, जो मैं बोलता चला जाऊँगा, मेरी आवाज़ के अलावा अन्य जितनी भी तरह की आवाज़ें आएँगी, उन सभी आवाज़ों को आप चुपचाप सुनते रहेंगे। किसी भी आवाज़ को आप अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे और जब आप किसी भी आवाज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे, तो सारी की सारी आवाज़ें आपको गहरे रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेंगी। अब जब मैं बोलूँगा, तब आप एक लंबी गहरी साँस लेंगे और साँस को भीतर रोक लेंगे और इस दौरान आप पूरे शरीर को स्ट्रेस देना शुरू करेंगे। यदि आपको बीपी, डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। आप ऐसी स्थिति में रिलैक्स पड़े रहेंगे और सारा ध्यान साँसों की तरफ लगा कर रखेंगे। जिन लोगों को बीपी, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इसे करेंगे। तो एक लंबी गहरी साँस लीजिए, साँस को भीतर रोक लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना शुरू कीजिए। आपको ब्रेन को स्ट्रेच देना है, चेहरे को स्ट्रेच देना है, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, सीना, पेट, लैटरल्स, रेडिपिट्स, कमर, दोनों पैर और पैर की उँगलियों के आखिरी छोर तक पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना है। तो जब आप स्ट्रेच देंगे, कंधे ऊपर की तरफ होने लग जाएँगे, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बन जाएगी, नाभि के पास बहुत प्रेशर आएगा। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूँगा। इस दौरान आपको खूब स्ट्रेस देना है और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़ना है। 1, बॉडी को स्ट्रेस दीजिए। 2, और स्ट्रेस दीजिए। 3, अधिकतम स्ट्रेस देने के बाद में आपको बॉडी को ढीला छोड़ देना है। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। अब पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, छोड़ दीजिए पूरे शरीर को, बॉडी को एकदम ढीला छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी की सारी मसल्स को आप रिलैक्स होने देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक पूरे शरीर को आप पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब जब मैं बोलूँगा तब आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को भीतर रोक लेंगे और इस दौरान पूरे शरीर को स्ट्रेच देना शुरू करेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को भीतर रोक लीजिए और पूरे शरीर को तनाव देना शुरू कीजिए। ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से को, दोनों पैरों को, पूरी बॉडी को आप स्ट्रेच दीजिए। जब आप स्ट्रेच देंगे, कंधे ऊपर की तरफ होने लग जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बन जाएगी, नाभि के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। आपको पूरे शरीर को स्ट्रेच देना है, अधिकतम स्ट्रेच देना है। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूँगा। इस दौरान आप खूब स्ट्रेच देंगे और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। खूब स्ट्रेच देना दीजिए। 1, अधिकतम स्ट्रेच देने की कोशिश कीजिए। 2, खूब स्ट्रेच दीजिए। 3, अधिकतम स्ट्रेच दीजिए और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक पूरा शरीर आप पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बॉडी की सारी मसल्स को आप रिलैक्स होने देंगे। फिर से आप एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और सांस को भीतर रोक लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को भीतर रोक लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना शुरू कीजिए। ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, सीना, पेट, लैटरल्स, रीढ़ पीठ, कमर, दोनों पैर और पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच दीजिए। जितना अधिकतम स्ट्रेच दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूंगा। इस दौरान आपको अधिकतम स्ट्रेच देना है। 1, खूब स्ट्रेच दीजिए। 2, और अधिक स्ट्रेच दीजिए। 3, अधिकतम स्ट्रेच देने के बाद में आपको बॉडी को ढीला छोड़ देना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी की सारी मसल्स को रिलैक्स करते चले जाइए। तो अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना है, रिलैक्स होने देना है और देखिए पूरा शरीर किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स होती चली जा रही हैं। इस रिलैक्सेशन को आप अपने भीतर फील करिए। एक बार और ऐसा करना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को भीतर रोक लीजिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना शुरू कीजिए। ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से को, पैरों को, पूरी बॉडी को आप स्ट्रेच दीजिए। अधिकतम स्ट्रेच देना है। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूंगा। इस दौरान आप खूब स्ट्रेच देंगे। 1, अधिकतम स्ट्रेच दीजिए। 2, अब जितना स्ट्रेच दे सकते हैं देंगे। 3, अधिकतम स्ट्रेच देने के बाद में बॉडी को
ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब छोड़ दीजिए। अब आप रिलैक्स पड़े रहिए, अब कुछ नहीं करना है। तो बॉडी को ऐसे ढीला छोड़िए जैसे छोटे बच्चे ढीला छोड़ते हैं, जो 1.5-2 साल के बच्चे रहते हैं। वो जब किसी बात को लेकर नाराज होते हैं, खड़े रहते हैं और बॉडी को ढीला छोड़ते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो आपको शरीर को ऐसे ही ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। परमात्मा ने ये कला हमें दी हुई है और इस पूरे प्रोसेस में इस कला का बहुत ही शानदार ढंग से इस्तेमाल करना है। तो आप पूरे शरीर को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप बॉडी को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इसी तरह से शिथिल, बेजान, ढीला छोड़ देना है और स्थिर पड़े रहना है। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप ये महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। मेरी आवाज़ के अलावा अन्य जितनी भी तरह की आवाज़ें आएंगी, उन सभी आवाज़ों को आप चुपचाप सुनते रहेंगे। किसी भी आवाज़ को आप अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे और जब किसी भी आवाज़ को आप अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे, तो सारी की सारी आवाज़ें आपको गहरे रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेंगी। तो आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान उन अंगों की तरफ ले जाएंगे जिन अंगों का नाम मैं लेता चला जाऊंगा। आपको ध्यान रखना है, शरीर को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करना है। शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। इस दौरान यदि बॉडी में कहीं खुजली हो या अन्य किसी तरह की संवेदना हो, आपको शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करना है। यदि खुजली हो तो आप सारा ध्यान वहां ले जाएंगे और खुजली को होता हुआ देखेंगे और जब ऐसा करेंगे तो थोड़े ही समय में वहां से खुजली गायब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, बॉडी को स्थिर रखना है और शरीर के अंगों को सिर्फ मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। तो मन ले आइए राइट लेग की तरफ और देखिए जैसे ही आप राइट लेग की तरफ मन ले गए, आपका राइट लेग रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। और मन ले आइए लेफ्ट लेग की तरफ और जैसे ही आप लेफ्ट लेग की तरफ मन ले गए, आपका लेफ्ट लेग भी रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। सिर्फ मन ले जाइए, 100% फोकस उन अंगों की तरफ रखिए जिन अंगों का नाम मैं लेता चला जा रहा हूँ। कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से में लगाइए और इसे खूब ढीला छोड़िए। राइट हैंड की तरफ मन ले जाइए और राइट हैंड को खूब ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़िए। गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। हमारे शरीर पर मन की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। आपको सारी की सारी पकड़ छोड़ देना है। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने देना है। लेफ्ट लेग की तरफ मन ले आइए और लेफ्ट लेग को खूब ढीला छोड़िए। राइट हैंड की तरफ मन ले जाइए और राइट हैंड को रिलैक्स होने दीजिए। लेफ्ट ईयर की तरफ मन ले जाइए और लेफ्ट ईयर को रिलैक्स करिए। राइट लेग की तरफ मन ले जाइए और राइट लेग को खूब ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड की तरफ मन ले आइए और लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़िए। राइट ईयर की तरफ मन ले जाइए और राइट ईयर को ढीला छोड़िए। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा रिलैक्स करिए। गर्दन, गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं
जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान आँखों की तरफ ले आइए और आँखों को खूब ढीला छोड़िए। पलकों को ढीला छोड़िए। पलकों को इतना ढीला छोड़िए कि पलकें एक-दूसरे से जाके चिपक जाएँ और फिर बिल्कुल भी अलग होने की स्थिति में ना रहें। जैसे कि पलकों ने आज झपकना बंद कर दिया है, जैसे कि पलकों ने आज छुट्टी ले ली है। इस तरह से आप पलकों को ढीला छोड़ेंगे। आँखों का जो गोलाकार हिस्सा है उसकी तरफ मन ले जाइए और उसे भी खूब ढीला छोड़िए। भीतर तक मन ले जाइए और भीतर तक आँखों को रिलैक्स होने दीजिए और ज़रा खुद को चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या इस समय आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखों की तरफ है। आँखें हमारे लिए दिन भर देखने का काम करती हैं। आँखें परमात्मा की ओर से दिया हुआ सर्वोत्तम गिफ्ट है। इन आँखों की वजह से हम इस सारी दुनिया को देख पाते हैं। तो इन आँखों के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाइए और इन आँखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। आपकी दोनों की दोनों आँखें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं और अब इस रिलैक्सेशन को आप शरीर के दूसरे अंगों में जाने दीजिए, बहने दीजिए, फैलने दीजिए। तो रिलैक्सेशन की इन तरंगों को आप जाने दीजिए फ़ोरहेड की तरफ और फ़ोरहेड की सारी मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। हेड की तरफ जाने दीजिए और हेड की सारी मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। यदि मन में किसी भी तरह की चिंता है, परेशानी है, दुःख है, भय है, तनाव है, सब कुछ हेड के रास्ते बह रहा है ऐसा फ़ील करिए और जब आप ऐसा फ़ील करेंगे, आपका सिर एकदम हल्का होता चला जाएगा। आप अपनी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को सिर के रास्ते बहता हुआ महसूस कीजिए और आप महसूस कीजिए कि आपका सिर एकदम हल्का होता चला जा रहा है। दोनों कानों के आसपास का हिस्सा रिलैक्स। कनपटों में लगाइए और कनपटों को खूब ढीला छोड़िए। यदि कोई विचार आता है तो आने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए। विचारों से अपना ध्यान हटाकर सारा का सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी आवाज़ पर लगाइए। कनपटों में लगाइए, कनपटों को खूब ढीला छोड़िए। फ़ोरहेड की तरफ में लगाइए और फ़ोरहेड को और अधिक रिलैक्स होने दीजिए। आईब्रोज़ और आईब्रोज़ के बीच की जगह को रिलैक्स करिए। आँखों की तरफ में लगाइए, आँखों को और ढीला छोड़िए। संपूर्ण चेहरा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। नाक, होठ, ठुड्डी, गाल पूरी तरह से रिलैक्स। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। कंधे दोनों हाथ खूब ढीले-ढीले छोड़ते चले जाइए। शोल्डर जॉइंट में लगाइए। शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करिए। शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनियों तक के हिस्से में लगाइए और खूब ढीला छोड़िए। कोहनियों में लगाइए, ढीला छोड़िए। कोहनी से लेकर कलाई तक के हिस्से में लगाइए और ढीला छोड़िए। कलाइयों को ढीला छोड़िए। हथेलियाँ और हथेलियों का पृष्ठभाग रिलैक्स। 10 उँगलियों में लगाइए और 10 उँगलियों को खूब ढीला छोड़िए और में ले आइए सीने की तरफ। संपूर्ण सीना, पेट रिलैक्स। नाभि रिलैक्स। लैटरल्स को ढीले छोड़िए। बगलों को ढीला छोड़ेंगे। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स। कमर रिलैक्स। पैरों में ले जाइए और पैरों को खूब ढीला छोड़िए। हिप जॉइंट में लगाएंगे, हिप जॉइंट को रिलैक्स करेंगे। हिप जॉइंट से लेकर घुटनों तक के हिस्से में लगाइए। हिप्स एंड थाइस की सारी मसल्स को रिलैक्स करते चले जाइए। घुटनों में लगाइए, घुटनों को खूब ढीला छोड़िए। घुटनों से लेकर एड़ियों तक के हिस्से में लगाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। एड़ियों में लगाइए, ढीला छोड़िए। एड़ी से लेकर और पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं, जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ।
इस प्रोसेस के दौरान यदि आपका मन भटक जाए तो आप उसे फिर से मेरी आवाज़ के ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे। पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब मैं ले आइए दोनों पैर के तलवों की तरफ। तलवों को खूब ढीला छोड़िए। तलवों को ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए। सारा ध्यान तलवों में रखिए। 100% फ़ोकस तलवों के अंदर, सोल के अंदर रखेंगे। तलवों का पृष्ठभाग रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। दोनों पैर की 10 उँगलियों में लगाइए और उँगलियों को खूब ढीला छोड़िए। इतना ढीला छोड़िए कि उँगलियाँ एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाएँ और आप महसूस कीजिए कि उँगलियाँ एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जा रही है। और जब ऐसा होता है, उँगलियाँ अपने आप एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मलयाई 10 उँगलियों के टिप्स के ऊपर यहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए और यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर। हड्डियों को ढीला-ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ियों की तरफ। एड़ियों को भीतर से बाहर से रिलैक्स करिए। एड़ी से लेकर घुटने तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटनों में लगाइए, ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर और हिप जॉइंट तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। हिप्स एंड थाइज़ की सारी मसल्स को रिलैक्स करते चले जाइए। हिप जॉइंट में लगाइए, हिप जॉइंट को रिलैक्स करिए और अब देखिए दोनों के दोनों पैर किस तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। इन्हें रिलैक्स होने दीजिए और मन ले आइए कमर की तरफ। कमर को खूब ढीला छोड़िए। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स। लैटरल्स ढीले छोड़िए। पेट शिथिल, नाभि शिथिल, संपूर्ण सीना शिथिल। कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से को रिलैक्स करते चले जाइए। समस्त इंटरनल ऑर्गन्स को भी आप रिलैक्स करेंगे। इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, यूट्रस, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, सब कुछ ढीला-ढीला छोड़ते चले जाइए। और अब देखिए कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान दोनों पैरों की तरफ ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब आपके दोनों के दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और मन ले आइए हाथों की तरफ। हाथों को खूब ढीला छोड़िए। शोल्डर जॉइंट में लगाइए। शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करिए। शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनी तक के हिस्से में लगाइए। खूब ढीला छोड़िए। कोहनियों में लगाइए, ढीला छोड़िए। कोहनियों से लेकर कलाइयों तक के हिस्से में लगाइए, ढीला छोड़िए। कलाइयाँ रिलैक्स। हथेलियाँ और हथेलियों का पृष्ठभाग रिलैक्स। 10 उँगलियों में लगाइए और 10 उँगलियों को खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए दोनों के दोनों हाथ भी किस तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। इन्हें रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से में ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी ढीला-ढीला छोड़ते चले जाइए। हमारी गर्दन से ढेर सारी नसनाड़ियाँ गुजरती है। आप सभी नसनाड़ियों को ढीला-ढीला छोड़ते चले जाएँगे। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण चेहरा रिलैक्स करिए। ठुड्डी, होठ, नाक, आँखें, गाल पूरी तरह से रिलैक्स। कनपटे, फोरहेड, भौहें, भ्रूमध्य रिलैक्स। दोनों कान, कानों के आसपास का हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण मस्तिष्क चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। और अब देखिए गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान दोनों हाथों की तरफ ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब आपके दोनों के दोनों हाथ भी पूरी तरह से रिलैक्स
हो चुके हैं और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्या हिस्से की तरफ। और आप यह भी नोटिस कीजिए कि अब गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। तो सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और अब मन ले आइए सांसों की तरफ। आपकी सांसों की गति बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है और आप जितना ज़्यादा मन लगा रहे हैं, आपकी सांसों की गति उतनी ज़्यादा धीमी होती चली जा रही है। और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी हो रही है, आपका मन उतना ही ज़्यादा शांत होता चला जा रहा है। तो आप अपने मन को उतर जाने दीजिए एकदम गहरी से गहरी शांति की अवस्था में और आप महसूस कीजिए कि आपका मन शांत हो रहा है, शून्य हो रहा है, मौन हो रहा है। तो आपको अपने मन को गहरे मौन में उतर जाने देना है और आप महसूस कीजिए कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, शून्य हो चुका है, मौन हो चुका है। इस गहरी अवस्था को आप फ़ील करिए। इस गहरी अवस्था में आप जितने देर बने रह सकते हैं, उतनी देर तक बने रहने का प्रयास करेंगे। आप जब इस गहरी अवस्था से बाहर आएँगे, आप खुद को पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, आनंदित और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। यदि आप बहुत गहरी अवस्था में हैं, तो इसी अवस्था में अधिक से अधिक देर तक बने रहने की कोशिश कीजिए और यदि नहीं है तो बहुत धीरे-धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आने का प्रयास करेंगे। सारा ध्यान साँसों की तरफ लगाइए। 3 गहरी साँस विश्वास कीजिए और 3 गहरी साँस विश्वास करने के बाद में आप बहुत धीरे-धीरे हाथ-पैरों को हिलाएँगे और बहुत धीरे से बाईं करवट पर आ जाएँगे और धीरे से पेट के बल आ जाइए। दोनों हाथों पर वज़न दीजिए, उठ के बैठ जाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और गरम-गरम हथेलियों को आँखों पर लगाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी-सी आँख खोलिए, बंद कर लीजिए, फिर से थोड़ी आँख खोलिए, बंद करिए। ऐसे 3 से 4 बार में पूरी आँखें खोलने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।